बिहार एनडीए में बड़ी टूट हो गई है बीजेपी को। बिहार में जो झटका लगा है, इसकी उम्मीद तो बीजेपी को सपने में भी नहीं रही होगी। अब बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि वो तो नीतीश कुमार पर ही ध्यान देती रह गई, लेकिन खेल तो किसी और ने कर दिया। एक पोस्टर ने बीजेपी और एनडीए में खलबली मचा दी है और यह बता दिया है कि अब सहयोगियों ने बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार से पहले किसने दिया? बीजेपी और एनडीए को झटका कैसे बिहार चुनाव से पहले एनडीए में हो गई है? बड़ी टूट, या यह कहे कि बीजेपी की रणनीति का है? यह हिस्सा इसी पर हम अपने स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जा रहा है कि 23 नवंबर के बाद वह कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में अगर बीजेपी को हार मिलती है, जिसकी सबसे ज्यादा संभावना भी दिख रही है, तो फिर नीतीश कुमार भी एनडीए का साथ छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। भले ही अभी वह दावा कर रहे हैं कि वह बीजेपी के साथ ही रहेंगे, हर मंच से बीजेपी के साथ रहने की कस्में खा रहे हैं, पीएम मोदी के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के दावे नीतीश कुमार पहले भी करते रहे हैं और यह देखा भी गया है कि नीतीश ने आज गठबंधन में बने रहने का दावा किया और कल पता चला कि वह गठबंधन छोड़ के नए साथियों के साथ चले गए। ऐसे में नीतीश कुमार की बातों पर बीजेपी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार से पहले बीजेपी और एनडीए को एक और दल की तरफ से झटका मिलने वाला है, या यह कहें कि झटका मिल चुका है। वैसे देखा जाए तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अभी करीब 1 साल का वक्त है, लेकिन जिस तरह से बिहार में सियासत गरमाई हुई है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि वहां समय से पहले चुनाव हो सकता है। खासकर नीतीश कुमार जब अचानक दिल्ली पहुंच गए, तो चर्चा ने जोर पकड़ लिया था कि नीतीश अपनी मांगों को दोहराने गए हैं, मांगों को पूरा करवाने ही दिल्ली पहुंचे हैं, और जिसमें सबसे बड़ी मांग तो थी समय से पहले चुनाव कराने की। यानी सबका ध्यान तो नीतीश पर लगा रहा, यहां तक कि बीजेपी भी नीतीश और उनकी पार्टी जेडीयू को साधने में लगी रही। लेकिन यहां झटका तो किसी और ने दे दिया, तो यह झटका दिया है पशुपति पारस की पार्टी ने। जी हां, बिहार में पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने 2025 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी का कहना है कि एनडीए में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। अब जानकार कह रहे हैं कि जो झटका बीजेपी को लगा है, इसके बारे में तो बीजेपी ने कभी सोचा ही नहीं होगा। वहीं कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि पशुपति पारस ने लोकसभा चुनाव का बदला बीजेपी से ले लिया है, लेकिन इसके साथ ही दावा यह भी किया जा रहा है कि हो सकता है यह बीजेपी की रणनीति का ही हिस्सा हो। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले जरा मामला जान लेते हैं। दरअसल आरएलजेपी यानी कि पशुपति पारस की पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि पार्टी को न तो 20 सूती कार्यक्रम में जगह दी गई और न ही उपचुनाव में सीट दी गई। यहां तक कि पशुपति पारस को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का समय तक नहीं दिया गया। चंदन सिंह ने पार्टी की तरफ से कई गंभीर आरोप लगा दिए एनडीए पर। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से आरएलजेपी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिए जाने के बावजूद पशुपति पारस से उनका सरकारी बंगला खाली करवा लिया गया। लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई। तरारी उपचुनाव में सीट मांगने पर उनका उम्मीदवार ही पार्टी से चला गया। चंदन सिंह ने आगे कहा, पशुपति कुमार पारस निष्ठा और ईमानदारी के साथ एनडीए के साथ रहे। यह एक मिसाल है। एनडीए में पशुपति पारस के लिए कोई जगह नहीं है, तो हम सम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे। उपचुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार के आवास में एनडीए की बैठक हुई, तो हमें न्योता नहीं दिया गया। तो आरएलजेपी प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा कि पार्टी का मानना है कि 2025 में वह बिहार में मजबूती से अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बारे में कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के सामने अपनी बात रखी।
लेकिन जिस तरह से चंदन कुमार का यह बयान आया है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस एनडीए से आर पार के मूड में अब दिखाई दे रहे हैं। और जिसकी एक बड़ी वजह है वो पोस्टर जो पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर आरएलजेपी की तरफ से लगाया गया। यह पोस्टर पार्टी के राज्य कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की होने वाली बैठक को लेकर लगाया गया था। बीजेपी कार्यालय से बाहर लगाए गए इस पोस्टर को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और उनकी पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है। बीजेपी को क्या राष्ट्रीय लोजपा बिहार में यह मैसेज देना चाहती है कि हम एनडीए गठबंधन के साथ रहना चाहते थे, लेकिन एनडीए के मुख्य दलों की तरफ से ही हमारी अवहेलना की गई, हमारी उपेक्षा की गई। तो पशुपति पारस गुट की तरफ से सिर्फ नीतीश कुमार को ही चुनौती नहीं दी गई है, बल्कि बीजेपी को भी सीधा चैलेंज दिया गया है। जो यह पोस्टर बीजेपी के कार्यालय के बाहर लगाया गया है, यह पोस्टर तो इसी तरफ इशारा करता है। पटना में बीजेपी कार्यालय के सामने पशुपति पारस गुट के पोस्टर लगे हुए हैं और चंदन सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि हमें बीजेपी ने धोखा दिया, जबकि पशुपति पारस ने हर समय बीजेपी का साथ दिया था। लोकसभा चुनाव में हमें अंधेरे में रखा गया और बाद में एक भी सीट नहीं दी गई, जबकि हमारे पास 5 सांसद थे। इसके बावजूद हम एनडीए के साथ ही रहे। लेकिन अब जब हमें एनडीए में बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया जा रहा है, तो हम भी एनडीए में बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया जा रहा है, तो हम भी एनडीए में रहने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अब जिस तरह से पशुपति पारस ने सीधी सादी चुनौती दी है बीजेपी को, तो ये बीजेपी के लिए चुनाव से पहले एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार बार बार दिल्ली पहुंच रहे हैं या अपनी मांग को दोहरा रहे हैं या लगातार संपर्क साधने की कोशिश करें और जो तेवर बीजेपी को दिखा रहे हैं, उससे ये साफ है कि बीजेपी हो सकता है नीतीश के दबाव में आ जाए। इसके अलग दूसरी तरफ ये है कि नीतीश बार बार अपनी विचारधारा के साथ बीजेपी को चलने के लिए कह रहे हैं। नीतीश बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि वो अपनी विचारधारा को नहीं बदलेंगे, तो ये भी बीजेपी पर एक दबाव बना रहा है। इसी तरह दूसरे सहयोगी की अगर बात करें, चिराग पासवान, उनके तेवर भी अब उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं। वो भी कई फैसलों पर एनडीए के खिलाफ जा चुके हैं, एनडीए के फैसले की आलोचना कर चुके हैं, विरोध जता चुके हैं। तो ऐसे में यहां पर 2 सहयोगियों ने पहले ही बीजेपी की टेंशन को बढ़ाया हुआ था। यह माना जा रहा था कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं और अभी भी उस तरह की चर्चाएं तेज हैं। बिहार के अंदर यह अभी भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ तो चल रहा है। वो भले ही मंचों से ये कह रहे हैं कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे। वो मंचों पर तस्वीरें खिंचा दिखाई दे रहे हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें वो पैर छूने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके उलट पर्दे के पीछे की स्थिति ये है कि नीतीश अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वो बार बार अपने सहयोग का, अपने समर्थन की वसूली करने की बात कर रहे हैं। वह लगातार एनडीए को, बीजेपी को यह बता रहे हैं कि उनकी जरूरत बीजेपी को है और इसीलिए वो चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी बड़े भाई की भूमिका में इस बार रहे। इस बार ज्यादा सीट्स नीतीश कुमार के पास हैं और अगर ज्यादा भी नहीं रहती हैं तो कम से कम 50-50 की बात तो हो। इसके अलावा तीसरे सहयोगी की अगर बात करें तो वो है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी से नाराज है, क्योंकि आप जानते हैं कि उनसे 3 सीटों का वादा किया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन आखिरी वक्त पर सिर्फ 1 सीट दी गई और वो 1 सीट जो काराकाट दी भी गई, उस पर भी पवन सिंह उम्मीद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतर गए और पवन बीजेपी के ही नेता थे, बीजेपी के ही उम्मीदवार थे, जिन्होंने बाद में बगावत कर और निर्दलीय उतर गए। इससे उपेंद्र कुशवाहा जो उस सीट पर हमेशा जीतते रहे और इस बार भी उम्मीद थी कि वह अच्छे खासे अंतर से जीतेंगे, लेकिन हुआ यह कि वह तीसरे नंबर पर आ गए और इससे उपेंद्र कुशवाहा के अंदर नाराजगी देखी गई और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को साधने के लिए उन्हें राज्यसभा भेजा गया। और अब कहा जाता है कि जिस सीट पर उन्हें भेजा गया है वो सिर्फ 2026 तक का ही कार्यकाल उस पर बचा है। ऐसे में
जानकार यह दावा करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उपेंद्र कुशवाहा की उनको जरूरत है और इसीलिए उनको राज्यसभा भेजा गया और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को साइड कर दिया जाएगा। और यह बात खुद उपेंद्र कुशवाहा भी समझ रहे हैं, इसीलिए वह लगातार यह बयान देते रहे हैं, पिछले दिनों की जो लोकसभा में हुआ वो हम विधानसभा में नहीं होने देंगे। बीजेपी की बात उस वक्त मान ली थी, लेकिन अब ऐसा नहीं चल पाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ये नाराज हैं। इसके अलावा हम के जीतन राम मांझी भी नाराज है, क्योंकि वो झारखंड में लगभग 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी और इसके बाद से उनकी नाराजगी की खबरें भी खुलकर सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर 4 सहयोगी बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं बिहार में, और अब उसमें 5वां नाम जुड़ गया है, पशुपति पारस का। तो इस तरह से देखा जाए कि एनडीए में जबरदस्त बिखराव है, एनडीए में जबरदस्त मनमुटाव है, और इसीलिए हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से पशुपति पारस ने चुनौती दी है, इसको देखते हुए दूसरे जो सहयोगी दल हैं वह भी अब बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए हो सकता है चुनौती दे दें, और हो सकता है बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दें। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले बिहार में बड़ी टूट हो सकती है एनडीए के अंदर। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए।